फूलपरी और जलपरी की दोस्ती। हेलो दोस्तों, आज जो कहानी सुनने वाले हैं वो कहानी है फूलपरी और जलपरी की दोस्ती। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना। इसी जंगल में बहुत सारे फूल थे। उस फूल में बहुत सारे फूलपरियाँ रहती थी। उस जंगल के अंदर एक बहुत बड़ी नदी भी हुआ करती थी। उस नदी के अंदर बहुत सारी जलपरियाँ हुआ करती थी, लेकिन सदियों से फूलपरी और जलपरियों के बीच जंग हो रही थी। किसी को नहीं पता था कि किस कारण उन दोनों के बीच जंग हो रही है, लेकिन वो दोनों एक दूसरे से नफरत करते थे। कभी भी एक दूसरे से अच्छे से बात भी नहीं करते थे। ऐसे ही फूलपरी और जलपरियों की जंग की वजह से बहुत सारी फूलपरियाँ और जलपरियों को मरना पड़ता है और बहुत सारी अपहिस होके मुश्किल से जिंदगी जी रही थी, लेकिन फिर भी कोई भी जंग रोकने का नाम नहीं लेती है। फूलपरियों के बीच एक फूलपरी का नाम होता है माया। माया फूलपरी बहुत ही ज्यादा कोमल दिल की थी। उसे बचपन से ही ये जंग पसंद नहीं था। वो रानी परी की बेटी थी। वो हमेशा सोचती थी, मैं ऐसा क्या करूं जिससे जलपरी और फूलपरियों की जंग रुक जाए। मुझे तो कुछ समझ नहीं आता है। अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो हमारी फूलपरी के राज्य में कोई भी परी नहीं जिंदा रहेगा। वैसे ही जलपरी राज्य में भी बहुत सारी परी मर रही है। पता नहीं कब हमारी फूलपरी और जलपरियाँ ये सब समझेगी और एक दूसरे के साथ दोस्ती करेंगे। ऐसे ही माया को बहुत दुख होता था। वो अपनी माँ को समझाने की कोशिश करती थी, लेकिन उसकी माँ कभी भी नहीं समझती थी, क्योंकि वो सारी फूलपरियाँ सभी जलपरियों से बहुत ज्यादा नफरत करती है। ऐसे ही दिन बीती जा रही है। एक दिन फूलपरी माया घूमने के लिए बाहर जाती है। वो पूरे जंगल में घूम रही थी। वो जंगल इतना ज्यादा खूबसूरत था कि उसे घूमते घूमते समय का पता ही नहीं रहता है और शाम हो जाती है। जब शाम हो जाती है तो वो जल्दी जल्दी घर आने लगती है, लेकिन तब गलती से उसका पैर फिसल जाता है और वो नदी में गिर के डूबने लगता है। क्योंकि वो फूलपरी थी, इसीलिए उसे तैरना भी नहीं आता था और वो चिल्ला रहा था मदद के लिए, लेकिन वहाँ पर आसपास कोई नहीं था। कुछ देर बाद वहाँ पर उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर एक जलपरी आती है। उस जलपरी का नाम था किरण। किरण सोचती है, अरे एक फूलपरी डूब रही है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। लेकिन नहीं, मैं इसकी मदद क्यों करूं? ये तो एक फूलपरी है और फूलपरियाँ हमेशा हम जलपरियों से नफरत करती है, हम पर हमला करती है। मैं इसकी मदद नहीं करूंगी। ऐसा सोच के जलपरी किरण वहाँ से जाने लगती है। मुझे बचाओ, कोई बचाओ, ऐसा छोड़कर मत जाओ जलपरी, मैं मर जाऊंगी, मुझे तैरना नहीं आता। उसके बाद माया की ऐसे रोने की आवाज सुनकर जलपरी किरण को दया आती है। फूलपरी माया की जिंदगी बचा लेती है। माया बहुत खुश होती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जलपरी, तुमने मेरी जान बचाई। क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारी दोस्त कभी नहीं बनूंगी। तुम एक फूलपरी हो और फूलपरी और जलपरियों में कभी भी दोस्ती नहीं हो सकती है। तुम लोग हमेशा हमसे नफरत करते हो और हमें मारने के लिए कुछ भी करते हो। मैं तुम्हारी दोस्त बनने से मरना पसंद करूंगी। तुम मेरी बात तो सुनो, मैंने क्या किया है? क्या मैंने कभी तुम्हारे साथ कुछ बुरा किया? किसने जंग शुरू किया? हम में से किसी को पता नहीं, लेकिन तुम्हें नहीं लगता अब हमें ये जंग खत्म करना चाहिए? तुमने मेरी जान बचाई, इसीलिए आज से तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। और हाँ, कल भी मैं इस जंगल किनारे तुम्हारा इंतजार करूंगी। अगर तुम मुझसे दोस्ती करना चाहती हो तो मेरे साथ खेलने के लिए आ जाना। किरण जलपरी कुछ भी नहीं बोलती है और वहाँ से चली जाती है। घर जाने के बाद माया बहुत खुश थी। अगले दिन फिर से माया जंगल आने लगती है।
तभी उसकी माँ फूल परियों की रानी परी पूछती है, बेटी तुम कहाँ जा रही हो और इतनी खुश क्यों लग रही हो, मुझे नहीं बताओगे? माँ, मैं अपने एक बहुत अच्छी दोस्त से मिलने जा रही हूँ। तुम्हें बताया था ना कि उसने मेरी जिंदगी बचाई है और इसीलिए आज भी उससे मिलने जा रही हूँ। अरे बेटी, मुझे भी तो बताओ किसने मेरी बेटी की जान बचाई? मुझे भी तो जानना चाहिए। तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त कौन है? नहीं, अभी नहीं माँ, जब समय आएगा तो मैं आपको बता दूंगी। ऐसा कह के माया उस जंगल किनारे चली जाती है। वो वहाँ पर बहुत देर तक इंतजार करती है, लेकिन वो जल परी नहीं आती है। ये देख के माया को बहुत बुरा लगता है। मैंने तो सोचा था कि जल परी आ जाएंगे, मैं उससे दोस्ती करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे लगता है वो सच में हमसे नफरत करते हैं। काश उसे पता होता कि मैं सच में उससे दोस्ती करना चाहती हूँ। कोई नहीं, अब घर चलती हूँ, शाम होने को है। माया ऐसा सोच के घर जाने वाली होती है, तभी वो देखती है वहाँ पर जल परी आती है। मुझे माफ कर दो, आने में देर हो गई। माँ को बताकर आने में बहुत देर हो गई। वो मुझसे बहुत सारी सवाल पूछ रही थी। कोई बात नहीं, घूमने आई इससे मैं बहुत खुश हूँ। अब हम दोनों दोस्त बन चुके हैं। वैसे मैं तो तुम्हारा नाम भी नहीं जानता। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम है किरण और मैं जल परियों की रानी परी की बेटी हूँ। मैं भी फूल परियों की रानी की बेटी हूँ और मेरा नाम है माया। चलो आज से हम दोनों कोशिश करेंगे कि हमारे साथ हमारी माँ और पूरे फूल परी और जल परियों की भी दोस्ती हो जाए। ये जंग को रोकना पड़ेगा। ऐसे ही फूल परी और जल परी माया और किरण में दोस्ती हो जाती है। वो दोनों खेलने के लिए मिलते थे और एक दूसरे से बातें करते थे। ऐसे ही कुछ समय बीत जाते हैं। अचानक एक दिन फूल परी और जल परियों के बीच जंग शुरू हो जाती है। ये जंग देख के माया और किरण को बहुत दुख होता है। एक दिन माया और किरण जंगल में मिलते हैं और एक दूसरे के साथ मिलके जंग रोकने का एक प्लान बनाते हैं और फिर अपने अपने घर चली आती है। घर आने के बाद माया अपनी सारी फूल परियों को और अपनी माँ रानी फूल परी को बुलाकर बोलती है, सुनिए माँ, बहुत हो गया, अब हमें ये जंग को रोकना पड़ेगा। इससे बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। लव किसी का भी नहीं हो रहा है। अगर आप फिर भी इस जंग को नहीं रोक पाएंगे तो मैं इस पर जल परियों की तरफ से जंग करूंगी और आपको अपनी खुद की बेटी को मरकर ये जंग करना पड़ेगा। किरण भी अपनी माँ के पास जाकर सारी जल परियों को बुलाकर यही बोलता है, माँ, अगर आप ये जंग नहीं रोकेंगे तो इस बार मैं फूल परियों की तरफ से जंग करूंगी और हाँ, आपको मुझे मरकर ही फूल परियों के साथ जंग करना पड़ेगा। कोई भी जंग को रोकने के बारे में मानना नहीं चाहते थे, लेकिन अपनी बेटियों के आगे हार मानते हैं और फिर जल परी और फूल परियां सभी लोग मिलकर उस जंगल में मिलते हैं, एक दूसरे के साथ बात करते हैं और उन्हें पता चलता है कि वो दोनों जल परी और फूल परियां एक दूसरे से ज्यादा अलग नहीं है, बिल्कुल एक जैसे है और कुछ दिनों में ही उन दोनों के बीच बहुत अच्छी दोस्ती बन जाती है। ऐसे ही उस जंगल में फूल परियां और जल परियां मिलजुल कर हंसी खुशी रहती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए आपको कहानी कैसी लगी और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ये कहानी। अगर ऐसी और कहानी देखनी है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पर। हम ऐसे मजेदार कहानियाँ और लाएंगे। धन्यवाद।